वाईफाई करने के लिए सबसे पहले आपकी वाईफाई में जाइए मोबाइल के, और फिर इसमें नाम सेलेक्ट करिए। कस्टमर जिसके वाईफाई से आप इसे कॉन्फ़िगर करेंगे उसका नाम सर्च करिए, उस पर क्लिक करिए, उसका पासवर्ड डालिए, जो भी उनका पासवर्ड है, फिर कनेक्ट करिए तो आपका मोबाइल उनके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद प्ले स्टोर में जाइए। अगर आप हेवेल्स का वाईफाई कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सोलरमैन स्मार्ट सर्च करिए, अगर ऐप से कर रहे हैं तो। अगर आप के सोलारी का कर रहे हैं तो स्मार्ट क्लाइंट से करिए। ग्रो वॉट है तो साइन फोन से करिए। तो सभी मोबाइल जो भी कंपनी है इन्वर्टर मैन्युफैक्चर, उनके अलग अलग ऐप होते हैं। आप जिसका कर रहे हैं उसका कर लीजिए। सोलरमैन प्रो है, सोलरमैन बिजनेस है, सोलरमैन है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें हेवल्स का करना है तो हम सोलरमैन स्मार्ट करेंगे। इधर पास ये ऐसा इसका लोगो है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। एक बार डाउनलोड होने के बाद ओपन करने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट में जाना है और फिर इसमें कस्टमर का मेल आईडी डालना है। फिर यहाँ पास जो आप पासवर्ड बना रहे हैं इसके लिए नॉर्मली कुछ लोग अपनी कंपनी का नाम कर देते हैं। जैसे अगर आपकी कंपनी का नाम मान लीजिए सुरेश सोलर है तो सुरेश, इधर ये पासवर्ड में आप यहाँ लिख देंगे सुरेश सोलर 123 या @123, वो आप पासवर्ड बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पास आई हैव रीड में आप टिक करिए, यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालिए और फिर ये आपका अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए अकाउंट बना के देखते हैं। यहाँ ईमेल में हम डाल देंगे ईमेल एड्रेस, मान लीजिए कृष्णा, जो भी मेल आईडी है कस्टमर की, Chris.23APR फिर @gmail.com। मुझे अपनी इस आईडी का जो बना रहा हूँ मैं सोलर, इसका पासवर्ड मान लीजिए रखना है कृषि, रख देता हूँ Chris@123। फिर यहाँ मैं टिक कर दूंगा। इसके बाद अब मैं वेरिफिकेशन कोड सेंड करूँगा तो ये इस मेल आईडी पे जाएगा जो मैंने कस्टमर की यहाँ इंटर की है। नो रिप्लाई के उससे आता है, 6 डिजिट का कोड रहता है। तो ये आपको कस्टमर से लेके मेल वेरिफिकेशन के लिए इसमें लिखना है। ये मैंने जैसे ही लिख दिया, फिर मैं डन पे करूँगा तो ये मेरा अकाउंट बन जाएगा। ये बन गया। अब एक बार लॉगिन आईडी बनाने के बाद कस्टमर के यहाँ जितने भी प्लांट लगे हैं आपको सब इसमें ऐड करना है। ये जो प्लस वाली बटन दिख रही है राइट हैंड पे, आप इसमें जाके क्रिएटिव प्लांट में ऐड करते जाएंगे। अगर एक ही प्लांट है तो आप इधर से कर सकते हो, ऐड न्यू में जाइए, प्लांट बनाएंगे। यहाँ उसकी लोकेशन एड्रेस डालना है, मान लीजिए इसमें मैं भोपाल लिख देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने पे फिर हमें यहाँ हमारे प्लांट की डिटेल्स डालना है। मान लीजिए यहाँ डालता हूँ कृष्णा सोलर। प्लांट टाइप में रेसिडेंशियल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल है, ग्राउंड है, ये आप डाल सकते हैं। सिस्टम टाइप में ऑल ऑन ग्रिड, सेल्फ कंजप्शन, स्टोरेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं तो हम मोस्टली ऑल ऑन ग्रिड डाल देते हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी कितने किलोवाट का है तो ये मैंने 10 किलोवाट लिख दिया। जिस तारीख को हम बना रहे हैं वो लिख देंगे। करेंसी में यूनिट प्राइस क्या है एमपीवी का, मान लीजिए 8 रुपये तो 8 लिख दिया। टोटल कॉस्ट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उससे वो आपको ROI कैलकुलेट करके दे देगा कि आपकी इतने समय में ROI हो जाएगी। ये मैं डन कर देता हूँ। ये मेरा क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद यहाँ हमें ऐड अ लॉगर करना है। तो लॉगर क्या है, आपके इन्वर्टर के नीचे जो लगा है ये लॉगर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ही इसमें यहाँ उसका नंबर ऐड करेंगे। गो टू ऐड में यहाँ सीरियल नंबर स्कैन भी कर सकते हैं, मैनुअल भी डाल सकते हैं। एक बार ये डालने के बाद आपके इसमें लॉगर जो है वो ऐड हो जाएगा। चलिए एक लॉगर ऐड करके देखते हैं। ऐड अ लॉगर में गए, ये सीरियल नंबर हम यहाँ स्कैन करेंगे, मैनुअली भी डाल सकते हैं। एक बार ये स्कैन होते ही लिस्ट में हमको दिखने लगेगा। ऐड करेंगे। ऐड के बाद फिर हम इसे कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए घर के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे, ये कनेक्ट हो गया। एक बार टेस्टिंग के बाद जैसे ही कनेक्ट होगा वो हमारा, उसके बाद फिर ये AP नंबर सर्च करेगा जो लॉगर का नंबर है। लॉगर का नंबर सर्च करते ही उसमें आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड उसमें नीचे लिखा रहता है नंबर के। एक बार होने के बाद ये कॉन्फ़िगर होगा, रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होते ही तीनों लाइट ब्लिंक करेंगी लॉगर की। फिर ये वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड जैसे ही होगा उसमें 10 से 15 सेकेंड लगेंगे। एक बार वेरीफाइड होने के बाद ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ये स्क्रीन में आपको 5 से 10 मिनट बाद डेटा दिखने लगेगा। थैंक यू।